कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक तुम सीधे क्यों नहीं मांगते। आज के बाइबल छंद है याकूब अध्याय 4 पद 2 और 3। तुम कुछ चाहते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम कुछ चाहते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम झगड़ा करते हो और लड़ते हो। तुम चीजें इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम उन्हें नहीं मांगते। तुम कुछ मांगते हो लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम उसे गलत कारण से मांगते हो, अपने आनंद के लिए। 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद 21 और 22। प्रिय मित्रों, यदि हमारा हृदय हमें दोषी नहीं ठहराता तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भरोसा है। हम जो कुछ भी मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। भजन संहिता अध्याय 37 पद 4। यहोवा में आनंदित रहो और वह तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। मांगो और पाओ, यही वह सब है जो हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के बारे में समझने की जरूरत है। हम परमेश्वर से मांगते हैं और वह हमें देता है। परमेश्वर हमसे मांगता है और हम करते हैं। यह इतना सरल है। हालांकि जब हम अपने स्वाभाविक विचारों, संदेहों, भविष्य के डर, पापी इच्छाओं और गर्व को ध्यान में रखते हैं तो हम इस सरल सूत्र को जटिल बना देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे सभी चीजें मांगे, उस पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा करें और उससे उम्मीद करें कि वह हमें वह दे जो हम चाहते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसकी इच्छा में रहने का यह सबसे सरल तरीका है। अगर हम स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है और इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें क्षमा मिल जाएगी। अगर हम पश्चाताप करते हैं और इसके लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अगर हम मसीह को स्वीकार करने के बाद मांगते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। परमेश्वर हमें कारण बताता है कि हम जीवन में निराश क्यों हैं, हम उससे नाराज क्यों हैं और हम जो चाहते हैं उसे न पाने के लिए उसके तरीकों के खिलाफ क्यों जाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि हम उससे सीधे नहीं मांगते। हम इसे अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। जीवन में जो हम चाहते हैं उसके लिए लड़ते हैं और मारते हैं। और अगर हम मांगते हैं तो हम अपने पापी स्वभाव को खुश करने के लिए, अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए मांगते हैं। यदि आपके जीवन में पाप है तो आप परमेश्वर से मांगने और प्राप्त करने का सारा साहस खो देंगे। शैतान आपको आपके पापों की याद दिलाना सुनिश्चित करेगा। बंद दरवाजों के पीछे आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको दोषी ठहराएगा और आपको यह महसूस कराएगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता और आपकी विनतियों को नहीं सुनेगा। यह सच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस क्षण हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं, हमारा अतीत मिट जाता है और हम एक बार फिर मांगने और प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन आपको बताता है कि आप फिर से गिर जाएंगे। क्षमा मांगने का कदम उठाकर आपको उसी क्षण क्षमा कर दिया जाएगा। हम जो मांगते हैं उसे हमेशा पाने का सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर के हृदय के अनुसार मांगना। परमेश्वर का हृदय पाने के लिए हमें उसके वचन में डूबे रहने, यीशु से प्रेम करने और पवित्र आत्मा से भरे रहने की आवश्यकता है। इसे ही हम प्रभु में खुद को प्रसन्न करना कहते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारी इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं से मेल खाती हैं और जब हम बिना शर्म के और पूरे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ मांगते हैं तो वह उत्तर देता है। परमेश्वर हमारी निराशाजनक स्थिति का जवाब नहीं देते, लेकिन वे हमारे विश्वास का जवाब मांगकर और पाने की उम्मीद करके देते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु,
आप महान चिकित्सक, महान महायाजक, सदा के महायाजक हैं। पिता, आपका धन्यवाद कि हम अपने दिल की इच्छाएं मांग सकते हैं और पा सकते हैं। क्रूस पर बलिदान के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। हमें अपनी सभी जरूरतों के साथ पहले आपके पास न जाने के लिए, बल्कि अपने तरीके से काम करने की कोशिश करने के लिए क्षमा करें। हम साहस और विश्वास के लिए मांगते हैं ताकि हम बस मांग सकें और पा सकें। हम शैतान के झूठ को अपने अधीन कर लेते हैं जो हमें आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने से रोकते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमें प्यार किया जाता है, हमें माफ किया जाता है और हम आपकी परिपूर्ण और स्वीकार्य इच्छा में हैं। हम अभी विश्वास से मांगते हैं कि आप हमारी सभी जरूरतों को पूरा करना जारी रखेंगे। हम निंदा के बिना साहसपूर्वक खड़े हैं, यह जानते हुए कि आप हमें वह सब देंगे जो हम मांगते हैं। हमें सिखाएं कि हम आपके वचन में कैसे आनंदित हों। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।